सो क्लास बाकी सारे फॉर्मूले हमने देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, क्लास 9th मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायग्राम बनाया उसके लिए। सबसे पहले डायग्राम आपको बुक में गिवन है। जब आप ये क्लास वीडियो देखें तो ध्यान से इस डायग्राम को देखें, अपनी बुक जरूर लेके बैठें क्लास, क्योंकि विदाउट बुक आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। पॉइंट ओ इज हियर, OE, AB, CD। एक डायग्राम आपको गिवन है। क्या बोला गया है? इन द फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट कर रही है। कहां पर? O पॉइंट के ऊपर। इफ एंगल AOC कहां है क्लास? हियर इज AOC। ठीक है, AOC एंगल है ना, यही होगा। प्लस एंगल BOE, इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो हमें 70 डिग्री है। तो हमें ये चीज हमारे लिए क्या हो गई है? ये हमारी गिवन वैल्यू हो गई क्लास। क्या हो गई है? गिवन। तो गिवन क्या है आपके पास? एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों का सम दिया है 70। चलिए, वेरी गुड। BOD 40 डिग्री दिया है। BOD कहाँ है? ओके, दिस वन इज 40 डिग्री। फाइंड BOE, हमको BOE फाइंड करना है। एंड COE क्लास, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्लास फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए। यू हैव गिवन, आपको इन दोनों का सम अलग अलग नहीं दिए, इसका और इस एंगल का सम दिया है। ठीक है, 70 डिग्री। ये वाला एंगल कहाँ है इन्होंने की? 40 डिग्री दिया हुआ है। और हमें COE फाइंड करना है और ये एंगल BOE फाइंड करना है अलग अलग। अभी हमें BOE दिया नहीं है, BOE और इसका सम 70 दिया है। तो क्लास हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है ना क्लास, वर्टिकल अपोजिट और ये सब चीजें हमको अब लिखना पड़ेगी, समझना पड़ेगा यहाँ कौन सा रिलेशन लगाएं। अब मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखो ये वाली लाइन जो ABCD है और ये वाली लाइन एक दूसरे को कट कर रही है ना। 2 मिनट के लिए मैं मिनट्स को मिटा देता हूँ, मैं फिर से बना दूंगा। अब देखो ये 40 डिग्री इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? अपोजिट एंगल, ये इसके अपोजिट है। हाँ है, यानी मैं कह सकता हूं एंगल AOC जो है वो बराबर होगा, कैसा होगा? इक्वल होगा BOD के, है ना। अब ये फिर से बनाने अपना काम हो गया, समझने के लिए काम किया था हम लोगों ने सिर्फ। लेकिन BOD तो आपको 40 गिवन है। अगर यहाँ 40 रखूंगा तो AOC भी कितना आ जाएगा? अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल भी 40, यानी AOC एंगल भी कितना आ गया? एंगल AOC हो गया आपका 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां अगर AOC की जगह मैं 40 रख दूंगा क्लास, देखो आप ध्यान से, AOC प्लस BOE कितना दिया है? 70। अगर AOC की वैल्यू यहां रख दें, कितनी रख दें? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE, तो कितना आ जाएगा? ये 70 डिग्री आ गया। प्लस का 40 इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? -40 बन जाएगा। यानी 70 में से अगर आपने 40 डिग्री माइनस किया तो BOE कितना आ जाएगा क्लास आपका? BOE आ गया 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है? अब हमको करना है ये एंगल निकालना है COE। तो इसके लिए आप लोगों को फिर मैं कुछ मिटा के दिखाता हूं क्लास, थोड़ा सा समझिए। अगर मैं नीचे वाली लाइन मिटा दूं 1 मिनट के लिए, वैसे तो इसके साथ भी काम हो जाता, पर फिर भी देखिए ये AOB पूरी एक लाइन है। यानी यहाँ पर जो तीनों एंगल बन रहे हैं 1 2 3, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन का जो एंगल होता है ना वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है क्लास। कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखेंगे हम लोग? हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOC COE, मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE, ये वाला एंगल।
इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, रीजन यहाँ बगल में एक लाइन से लिख देना, जैसे मेरे पास जगह नहीं है आप लोग इसी के बाद लिखना। यहाँ लिखोगे ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एओसी आपको पता है 40 डिग्री है ये वाला, सीओई पता नहीं, बीओई कितना है 30 डिग्री है। 40 प्लस 30 दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा क्लास 70। उस प्लस 70 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा क्योंकि मुझे निकालना है सीओई, तो यहां से इन दोनों को प्लस करके हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 40 और 30 मिलके बन जाएंगे 70। तो एंगल सीओई बराबर 180। दोनों को प्लस करूंगा, जब वो दूसरी साइड में जाएंगे तो बनेंगे माइनस। तो आपका आंसर आ जाएगा सीओई बराबर 180 माइनस 70 110 डिग्री। तो आपका एंगल कितना निकला 110 डिग्री। तो क्लास ये हमारा निकल गया सीओई। सीओई मतलब क्लास ये इतना 110, लेकिन उन्होंने हमको पूछा है रिफ्लेक्स, मतलब ये जो सीओई एंगल निकाला है ना इसका रिफ्लेक्स निकालिए। तो रिफ्लेक्स एंगल जब भी किसी का निकालना होता है तो उसको 360 में से माइनस करते हैं। उन्होंने हमको पूछा है कि एक तो आपको बीओई निकालना था जो हमने निकाल लिया, सीओई भी निकाल लिया है 110 डिग्री, लेकिन इसके साथ उन्होंने पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, इसी का रिफ्लेक्स सीओई का रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है 360 में से माइनस करके हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई। सीओई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए सीओई को कितने में से माइनस करोगे 360 में से 110 माइनस करेंगे। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्लास फिर बता दूं कितने में से माइनस करते हैं एंगल को 360 डिग्री में। तो माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। कितना आएगा क्लास 250 डिग्री। क्लास क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। वैसे करना आपको ये, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसका। हमको एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई कोई लाइन है, अनदर लाइन एम एन, एक और लाइन एम एन है। दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है पॉइंट नंबर ओ पर। तो ओ क्या हो गया इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर एक ओपी रे बनी हुई है जो कि यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाती है क्लास। यहाँ पर एंगल ए बन रहा है, बुक में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। हियर इज एंगल बी, ठीक है, हियर इज एंगल सी, और ये हमारा एंगल सी है क्लास, ठीक है। कुछ और गिवन है हमें, ए और बी में एक रेशियो है, ए और बी में एक रेशियो है, एंगल का रेशियो है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। हमें एक रेशियो दिया है, इसका यूज होगा क्लास, ठीक है। और हमें फाइंड करना है एंगल सी। क्लास बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, ध्यान से देखना। आप लोग करने के नहीं दिखा रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आपको ही करना है, मैं फर्स्ट करवा चुका हूँ, कुछ आप भी ट्राई करना। यहाँ 90 डिग्री एंगल है ना, तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना आएगा a प्लस बी आएगा क्लास 90। a प्लस बी कितना आएगा 90। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, ये लाइन कैसी है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो ये पूरा एंगल होता है ये इतना 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। इसमें से 90 एंगल तो इधर वाला है हाफ, तो ये दोनों एंगल भी कितने होंगे, दोनों को मिला दो तो आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा क्लास 90। अभी मैं एक रेशियो दिया है 2:3, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों के साथ, देखो क्लास a रेशियो b का मतलब होता है a अपॉन b। अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दे दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a बराबर हो गया आपका 2x और b बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। चलिए काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सिस्टमेटिक वे। तो क्लास आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है POY, ये एंगल 90 दे रखा है। हमको दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। तो क्लास यहां से हम A और B को कुछ एज्यूम कर सकते हैं। क्या मान सकते हैं, A और B को मान सकते हैं A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। ऐसा क्यों, मैं समझा देता हूं, ये समझने का काम है, लिखना मत ये जो मैं लिख रहा हूं। A रेशियो B का मतलब होता है A अपॉन B।
और 2:3 का मतलब होता है 2/3। क्लास जब भी हम कोई रेशो बनाते हैं ना, जब भी हम क्या बनाते हैं, कोई रेशो बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कैंसिल किया जाता है। क्या किया जाता है? कैंसिल। जैसे मैं आपको बोलूं कि 4/6 और 2/3 दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि यहां से मैं कट कर सकता हूँ 2 से दोनों को कट किया, ये 2 से कट हुआ 2 बार, ये 2 से कट हुआ 3 बार, यानी ये और ये दोनों एक ही चीज है। अपॉन में 4/6 और 2/3 का सेम मतलब होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं x का मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया। a को मान लिया 2x और b को मान लिया 3x। ये करके नहीं दिखाना है, समझा रहा हूं आपको। तो हमने क्या करा है, a को माना है 2x और b को क्या माना है 3। क्या मैंने सही माना है? चेक करके देखते हैं। 2x a को माना, 3x b को माना, अपॉन में रखो, x से x कट गया, आंसर वही आ गया 2:3 है ना। यानी हम x मान सकते हैं इसके साथ। क्यों मान रहे हैं, इसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, हमको ये पता है कि a प्लस बी कितना है, 90 है। क्यों 90 है? देखो ध्यान से, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है क्लास? स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये xy है, हमने यहां से एक 90 डिग्री एंगल डाला, तो ये अगर 90 है तो इधर वाला भी कितना होगा क्लास? 90। लेकिन हमने क्या करा, इस 90 के दो टुकड़े कर दिए, एक को कह दिया a, एक को कह दिया b। लेकिन a और b को जोड़ूंगा तो आएगा तो 90, कितना आएगा? 90 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर a प्लस बी कितना होगा? a प्लस बी हमारा होगा 90 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? a के प्लेस पे रखना है मुझे 2x, b के प्लेस पे रखना है 3x इज इक्वल टू 90। 2x प्लस 3x क्या होता है क्लास? 5x इज इक्वल टू 90। 5x इज इक्वल टू 90। x निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएंगे? 90 के अपॉन में 5 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आ गई 18। x कितना आया आपका? 18। मुझे x नहीं निकालना है, मुझे तो a और b फाइंड करना है। लेकिन मुझे पता है a बराबर क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 2x है। a कितना है? a इज इक्वल्स टू है 2x। x कितना फाइंड किया आप लोगों ने? x फाइंड किया 18 डिग्री। कितना फाइंड किया? 18। तो 2 इंटू 18, तो a कितना निकल जाएगा? a वैल्यू आ गई 36 डिग्री। a हमारा कितना है? 36 डिग्री है। इसी टाइप से b कैसे निकलेगा? b बराबर हमको दिया है 3x। 3x का मतलब होता है 3 इंटू x। x कितना है? x हमारा 18 डिग्री, तो 3 इंटू 18, तो 18 3 जा 54। तो b आपका आ गया 54 डिग्री, है ना। हमें a और b नहीं निकालना थे, हमें उसने बोला है सिर्फ ये c निकालना है। लेकिन अगर आप ये a और b नहीं निकालते तो c फाइंड नहीं कर सकते थे क्लास, c फाइंड नहीं कर सकते थे। अब c निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके से आप यहां से c फाइंड कर सकते हो। पहला तरीका, क्लास इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको एक डायग्राम से सिखाता हूं। देखिए, ये आपकी MN एक लाइन है, सीधी लाइन है ना। यानी इसका पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। अब यहां से देखिए, यहां से मैंने ये लाइन बना दी, इधर वाला एंगल क्या कहला रहा है? B कहला रहा है, और ये वाला एंगल हमारा C है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि B प्लस C बराबर 180 होगा तो कोई आश्चर्य होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है। इसका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक एंगल बना दिया B और एक C, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। इसको मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? लीनियर पेयर बोला था। क्या बोला था? लीनियर पेयर। तो अब ये हो चुका है हमारा काम। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप लोग लिखेंगे, देखिए कि एंगल B प्लस एंगल C, या सीधी बात है B प्लस C इक्वल्स टू 180। और कारण क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। ये आपका क्या है? लीनियर पेयर। B आपने कितना निकाल लिया है? 54, तो B की जगह रख दो 54। C निकालना है, 54 प्लस से किधर जाएगा? माइनस में। तो C बराबर हो गया 180 माइनस 54, यानी कि C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। क्लियर है क्लास?
तो बहुत आसान था, लीनियर पेयर और इन सब के यूज से हमने क्वेश्चन कर लिया। क्लास लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। इजी सा और आसान सा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3 भी। वहां पर हम कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे क्योंकि हमें एक ट्रायंगल बन रहा है। बुक में लिखा हुआ है इन फिगर 6.15 बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, क्लास में बना रहा हूं। यहाँ पर दो एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, प्रूव करना है टू अदर एंगल्स आर इक्वल। चलिए कर लेते हैं क्या है। हियर इज अ लाइन, यहाँ पर एक लाइन है एसपी, एक लाइन है एसपी लाइन। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू और आर, है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है। हमें कहा गया है, हमें गिवन है। अब इसमें हमेशा गिवन लिखा करो। गिवन क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पता है। आपको क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आपको उन्होंने दे रखा है। अब पी क्यू आर एंगल कौन सा है, पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर एंगल ये है, और पी आर क्यू एंगल हमारा ये वाला है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हमको ये बताना है कि ये जो इनके बाहर वाले एंगल है पी क्यू एस ये और पी आर टी, ये दोनों एंगल बराबर शो करना है, हमें करके दिखाना है कैसे ये इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी जो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं क्लास, लीनियर पेयर। अब आप यहां ध्यान से देखो कि ये एक सीधी लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इसको दो एंगल बना रही है, एक ये और एक ये वाले, है ना। ये दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 180। क्यों, क्योंकि ये आपकी सीधी लाइन और ये मैंने यहां कट किया तो ये दो एंगल बन गए। दोनों को जोड़ूंगा तो फिर से क्या बनेगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है क्लास, लीनियर पेयर। बस इसका यूज कर लो दोनों जगह पर, यहां पर भी लगाएंगे और यहां पर भी लगाएंगे। चलिए लिख लेते हैं कौन सा एंगल है ये हमारा पी क्यू आर, प्लस ये एंगल कौन सा है पी क्यू एस, बाहर वाला एंगल है पी क्यू एस। इन दोनों को जोड़ोगे आंसर आएगा 180। इक्वेशन 1 लिख दो यहाँ पर, पी आर क्यू अंदर वाला एंगल प्लस पी आर टी बाहर वाला एंगल, दोनों को प्लस करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। लेकिन ये क्यों लिखा, इसका रीजन आपको लिखना पड़ता है क्लास। तो रीजन कैसे लिखते हैं, रीजन इसी के सामने हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं, इन दोनों के आगे। मतलब ये लाइन को कुछ ऐसा लिख लेना आप लोग, दोनों का एक ही कारण है। इन दोनों में किस लिए मैंने ऐसा लिखा है कि दोनों जगह लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, इसलिए इन दोनों का आंसर नीचे लिखूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है क्लास। चलिए आगे की ओर डिस्कस करते हैं। अब क्लास ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन में यहाँ 180 और यहाँ 180 है। ये दोनों चीजों के, इन दोनों इक्वेशन के राइट साइड बराबर है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है 180 180, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल। तो हम इनको बराबर लिख लेते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। लेकिन ध्यान से देखो यहां क्या लिखा है, पी क्यू आर जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। यानी जहां पर लिखा है पी क्यू आर, कहां लिखा है पी क्यू आर, इस पी क्यू आर के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं पी आर क्यू, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो इसकी जगह पर मैंने लिखा एंगल पी आर क्यू प्लस ये हमारा एंगल पी क्यू एस, ये हमारा एंगल पी आर क्यू और ये है हमारा एंगल पी आर टी। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब हम इसको ऊपर से मिटा लेते हैं, है ना। हमारा काम हो चुका है, एक स्टेप बाद आंसर आ जाएगा। अब ये पी आर क्यू यहाँ है, अगर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो प्लस से क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। जब ये यहां से चला जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस बचेगा। यहां पर पहले से लिखा है एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी।
ये प्लस से उधर जाएगा तो बनेगा माइनस एंगल पी आर क्यू। अब आप ध्यान से देखिए, प्लस एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर क्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तब क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल बच जाएंगे। एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर, और यही हमको दिखाना था। हेंस प्रूफ, हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। क्लास क्लियर है, आया समझ में आपको? चलिए क्लास फोर्थ क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, तो शायद करने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, हम सिर्फ डायग्राम से इसको प्रूव कर लेंगे। आप जब भी क्लास ये वीडियो देखें, इसके लिए अपनी बुक जरूर साथ लेके बैठे, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए देखते हैं, डायग्राम है आपके सामने, एक लाइन है ए ओ बी, सी डी ओ बी। Here is angle X, here is angle Y, here is angle Z, and here is angle W। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन हमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z। ये आपको रिलेशन गिवन है और आपको बताना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने के लिए सिर्फ आपको क्या प्रूफ करना होता है कि इन दोनों एंगल का सम 180 आएगा और इन दोनों एंगल का सम भी कितना आएगा, 180। अगर आप ऐसा प्रूफ कर लो, अगर आप ऐसा प्रूफ कर लें कि इन दोनों का सम 180 आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐसा प्रूफ कर लें, क्लास मैंने क्या बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। कितना होता है, 180। अब ध्यान से देखिए, इसके एक साइड में दो एंगल बन रहे हैं y और x। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि दोनों एंगल का सम 180 है, इसका मतलब ये इस लाइन के एक तरफ बन रहे हैं, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। यानी हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है, या तो इनके दोनों के प्लेस पे 180 प्रूफ करो, या इन दोनों को प्लस करके 180 प्रूफ कर दो आप, तो काम हो जाएगा। क्योंकि हमको बताना है कि ये जो है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ तभी हो सकता है जब इन दोनों एंगल का सम 180 हो। कितना हो क्लास, 180 हो। तो ये बहुत आसान सा काम है, हम देख लेते हैं इसको। एक वैल्यू आपको पता है कि किसी पॉइंट के चारों ओर जितना भी एंगल बनते हैं उन सबके सम कितने होते हैं, 360 होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ये चार एंगल बन रहे हैं, इन चारों को अगर मैं प्लस करूं ना तो आंसर 360 आएगा, है ना। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा क्लास, 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360। क्योंकि किसी पॉइंट के चारों ओर, देखो ये O पॉइंट है, O पॉइंट के चारों ओर 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। चारों एंगल बनने का सम कितना होगा, 360 होगा। कितना होगा क्लास, 360 होगा। अब इन चारों का x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को 360 लिख दिया, लेकिन हमको पता है x प्लस वाई बराबर क्या है, w प्लस जेड। यानी इस x प्लस वाई की जगह पर मैं लिख सकता हूं w प्लस जेड, लिख सकते हैं। तो इस x प्लस वाई की जगह मैंने लिख दिया है w प्लस जेड, और यहाँ एक w प्लस जेड पहले से लिखा है, w w 2w z z 2z। दोनों में 2 है, कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से w, यहाँ से 2 गया तो अंदर बचा z इज इक्वल टू 360। 2 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ बचेगा w प्लस जेड, 2 मल्टीप्लाई से कहाँ गए क्लास, डिवाइड में। तो 360 अपॉन 2 से कट किया तो कितना आया, 180। 360 को 2 से डिवाइड करोगे क्लास, 180 आएगा। हो गया आंसर सॉल्व। w प्लस जेड इज इक्वल टू 180। दोनों कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 आए तो वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर। क्या हो गए, लीनियर पेयर। और अगर ये लीनियर पेयर है तो तभी हो सकते हैं जब ये लीनियर पेयर, जब ये एक सीधी या स्ट्रेट लाइन हो। इसका मतलब AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या समझ में आ गया आपको,
कि ये एंगल 180 तभी हो सकता है जब ये स्ट्रेट लाइन हो। अगर ये 180 नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है। 180 ले आए आप, कैसे लाए, आपके सामने है, स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है करने के लिए, आप लोग ट्राई करें, बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग। मैं क्वेश्चन 6 को आपको समझाता हूँ। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रफ कर लेते हैं फिर बात करते हैं 6 की। चलिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, डायग्राम बना लें। यहाँ पर PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे PQ स्ट्रेट लाइन है, सेंटर में पॉइंट O है। O पर हमने क्या करा है, सॉरी ये गलती से हुई मुझसे, ये डायग्राम इसका नहीं है, ये डायग्राम तो 5th क्वेश्चन का है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट इज गिवन दैट, हमको कहा गया है कि कोई एंगल XYZ है वो 64 है। हम यहाँ डायग्राम 1 से बनाएंगे क्लास। क्वेश्चन 6 हमको दिया गया है एंगल XYZ जो है वो 64 डिग्री है। ओके, बना लेते हैं। XYZ 64 डिग्री है। XY इज प्रोड्यूस, XY को आगे बढ़ाना है, प्रोड्यूस मतलब इसको आगे बढ़ाना है टू पॉइंट P। यहां इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पर जाके हमें एक पॉइंट मिलेगा P। क्या मिलेगा, कोई पॉइंट P। ये हमें कितना दिया है, 64 डिग्री दिया है, पॉइंट P मिलेगा हमें। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ, अगर कोई YQ रे है बाइसेक्ट ZYP एंगल, मतलब यहां पर कोई लाइन है, सॉरी रे है, YQ रे बन रही है जो कि ZYP एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, हाफ कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब आधा। कोई लाइन है YQ कोई लाइन है जो इस एंगल ZYP इस बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, तब हमें बताना है XYQ कितना होगा और QYP कितना होगा। तो क्लास ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया, शायद इससे आसान क्वेश्चन कोई सही नहीं होगा, है ना। आपके सामने दिया हुआ है ये 64 है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अगर मैं आपसे कहूं, एक और चीज हमको पता चली, ये लाइन इस एंगल को ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। तो हम यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, एंगल ZYQ वो बराबर है PYQ के। हो गया क्लास। क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि ये जो लाइन है ना रे, YQ जो रे है वो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये वाला एंगल ZYQ और ये वाला एंगल PYQ दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, आ गया समझ में। बस इसके बाद क्या है, ये आपको सीधी लाइन दिख रही है, XP एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये एंगल पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं, ये एंगल क्या है हमारा, ये एंगल है हमारा XYZ। ये एंगल कौन सा है, ZYQ। और ये एंगल कौन सा है, PYQ। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि तीनों को अगर प्लस करते हो, इसको तो कितना आएगा, सीधी लाइन बन रही है स्ट्रेट, 180 डिग्री आएगा। अब हमें ये पता है ये एंगल कितना है, 64 है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो किसी एक की जगह दूसरे को रख देंगे। मुझे पता है ZYQ के बराबर कौन है, PYQ है, तो मैं ये यहां रखने वाला हूं, ZYQ के प्लेस पे PYQ। एक PYQ पहले से लिखा हुआ है, 64 यहां प्लस का है, यहां इसका कोई काम नहीं, इन दोनों से प्लस नहीं करता, प्लस से कहां जाएगा, माइनस में।
यहाँ पहले से लिखा है 180, माइनस में आया 64। अब देखिए ध्यान से, पी वाई क्यू वन टाइम, पी वाई क्यू वन मोर टाइम, तो 1 और 1 2 टाइम पी वाई क्यू हो गया। कितने टाइम हो गया? 2 एंगल पी वाई क्यू हो गया। माइनस करते हैं, 180 में से 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 116 आएगा। कितना आएगा? 116। ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो आपका एंगल पी वाई क्यू निकल गया यहाँ से। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 58 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 58 डिग्री। आपको दो चीज फाइंड करना थी, एक तो ये, सबको समझ आ गया होगा, 116 को 2 से डिवाइड करना है या काटोगे तो यही आंसर आएगा। आपको दो चीज फाइंड करना थी, एक तो एंगल पी वाई क्यू, ये देखो बुक में लिखा है, उन्होंने उसको क्यू वाई पी पढ़ा है, अपन ने इसको पी वाई क्यू, बात एक ही है, एंगल तो वही है, बस पढ़ने का तरीका अलग है। तो एंगल आ गया पी वाई क्यू 58 डिग्री। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा उन्होंने हमको फाइंड करने का बोला था जेड वाई पी। जेड वाई पी कहां से आ रहा है? सॉरी, उन्होंने हमको बोला है एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है आपको। तो ये जो एंगल है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक्स वाई क्यू एंगल दो से मिलकर बना है, इतना 64 और इतना ये एंगल आपने निकाल लिया। कितना निकाला? 58। क्यों? क्योंकि आपने 58 तो निकाला है इसको, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में कहते हैं इक्वल है। अगर ये 58 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 58। तो आप यहाँ पर ये वाला एंगल लिखो, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 और प्लस 58। प्लस कर दो दोनों को, कितना आएगा? 64 प्लस 58 करेंगे तो आ जाएगा 122 डिग्री। तो क्लास यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। चलिए इसके बाद न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, है ना।